हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में थिंकमेटिक्स पे। ठीक है। आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लोग जो है सर्कल कवर करने वाले हैं, जो कि क्लास 10 का टॉपिक है। और ये जो हम लोग एक्सरसाइज 9.1 होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे क्या कर रहा है, इफ़ radii of two concentric circles are 4 centimeter and 5 centimeter, then the length of each chord of one circle विच इज़ टेंजेंट टू द अदर सर्कल इज। अब देखिए, कंसेंट्रिक सर्कल हमको पता होना चाहिए। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होता है जैसे मान लीजिए दो या दो से ज़्यादा सर्कल जिसका सेंटर क्या हो, सेम हो, उसी को हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल हो गया, तीसरा सर्कल हो गया। सारे सर्कल का सेंटर क्या होगा? अगर हमारा सेम होगा तो उन सारे सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो आइए चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है कि दोनों सर्कल का जो रेडियाई है ना, एक सर्कल का रेडियाई 4 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल का रेडियाई 5 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं तब लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड, मतलब इस में हमको कॉर्ड खींचना है और उसका लेंथ फाइंड करना है। और वो जो कॉर्ड होना चाहिए ना, दूसरे वाले सर्कल का क्या होना चाहिए? टेंजेंट होना चाहिए। तो जैसे कि हमने फिगर ड्रॉ किया हुआ है, अब यहाँ पे बगल में एक रेड सर्कल है और एक क्या है? ब्लैक सर्कल है। और रेड सर्कल का ए बी जो हो जाएगा ना, वो टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है। और ब्लैक सर्कल का जो है ना, ये ए बी जो हो जाएगा एक कॉर्ड हो जाएगा। यानी कि दो कंसेंट्रिक सर्कल बनाना है जिसमें एक आपको कॉर्ड खींचना है और वो कॉर्ड क्या होना चाहिए? दूसरे वाले सर्कल का टेंजेंट होना चाहिए। और इसमें दे रखा है छोटे वाले सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, यानी ओ एम। यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट है हमारा एम, तो ओ एम का जो वैल्यू है वो 4 के बराबर है। और ओ बी यानी बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 5 है, यानी ये बड़े वाला सर्कल का रेडियस है वो ओ बी। और इसका वैल्यू क्या दे रखा है हमको? 5 दे रखा है। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। अब देखिए, आपको याद रखना है क्या है, जब सेंटर से हम किसी कॉर्ड पे, जैसे मान लीजिए हमारा सर्कल है और ये हमारा एक कॉर्ड है, हम सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं तो ये क्या करता है? दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है। यानी ए एम और बी एम क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। ए एम और बी एम क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम सॉल्व। यानी हमारे क्या, हमको पता क्या चल गया कि ए एम और बी एम क्या है? आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब क्या करना है आपको? इस ट्रायंगल में यानी ओ बी एम में, इन ट्रायंगल ओ बी एम क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का वैल्यू यानी कि 5 दे रखा है, बेस हमको क्या दे रखा है? बेस हमको नहीं पता है, लेकिन परपेंडिकुलर हमको क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। यानी बेस हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और यहाँ पे 16 आगे घटेगा तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? हमारा 9 आ जाएगा। और बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि जो बी एम है, बी एम का जो डिस्टेंस है वो 3 है, और जो ए एम है उसका भी डिस्टेंस कितना है? 3 है। और हमसे क्या पूछा है? ए बी पूछा है। तो ए बी इज इक्वल टू हमारे कितना हो जाएगा? 3 + 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो राइट आंसर है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे क्या दे रखा है? इन फिगर ए ओ बी का वैल्यू 125 दे रखा है और सी ओ डी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अब आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है क्या, कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड जो है सर्कल को टच कर रहे हैं और सर्कल जो है अंदर है, तो उसके अपोजिट साइड यानी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड कौन कौन से अपोजिट साइड है? तो ये देखिए, ये ए बी जो है ना एक अपोजिट साइड है, और यहाँ पे सी डी जो है ना एक अपोजिट साइड है। तो ए बी के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा और सी डी के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा, ये दोनों सेंटर पे हमारे क्या जो एंगल बनाएंगे, उन दोनों मतलब एंगल का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा। यानी कि अपोजिट साइड से जो हमारे सेंटर पे एंगल बनेगा वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, ऐसे कह सकते हैं। यानी एंगल ए ओ बी और प्लस एंगल सी ओ डी, इन दोनों एंगल को जोड़ने पे हमारे कितना आना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो आपको याद रखना है अपोजिट साइड ही होना चाहिए। अगर आपको एडजेसेंट साइड नहीं लेना है, अपोजिट साइड लेना है। जैसे एंगल ए ओ बी का वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखा है 125 डिग्री दिया है, और एंगल सी ओ डी हमारे कितना दे रखा है? 180 डिग्री दे रखा है।
यानी एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, और एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, तो 55 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। और आपको ये याद भी रखना है, जब सर्कल क्वाड्रिलेटरल के अंदर हो तो जो सेंटर पे अपोजिट साइड के द्वारा जो एंगल बनता है वो दोनों एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है हमारा, इन फिगर ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड ए ओ सी इट्स डायमीटर। जैसा कि आपको फिगर में दिखाई भी दे रहा है और दे रखा है सच डेट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री इफ ए टी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट ए देन बी ए टी इज इक्वल टू क्या होगा। तो स्टूडेंट आपको जो है ना एक थियरम याद रखना है। क्या है वो थियरम, अल्टरनेट सेगमेंट थियरम याद रखना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, जैसे हमारे पास एक सर्कल है और इसमें जो है ना एक टेंजेंट खींचा गया इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचा गया और यहीं से एक कॉर्ड भी गया, या फिर इसको हम सेगमेंट बोल सकते हैं। यहीं से हमारा एक सेगमेंट गया ए बी। तो इस सेगमेंट ए बी के द्वारा जो हमारा एंगल जनरेट होगा, ठीक है, वो जैसे मान लीजिए हमारा पी पॉइंट पे एक एंगल जनरेट हो रहा है, तो ये जो दोनों एंगल होते हैं ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इस थियरम को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट थियरम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर 40 डिग्री का एंगल बनेगा तो यहाँ पे भी 40 डिग्री का एंगल बनेगा। इस सेगमेंट के द्वारा अगर हम कहीं पे भी खींचते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने खींचा तो ये भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी 40 डिग्री का एंगल बना देगा। तो वैसे ही हमारा ये क्वेश्चन भी है, जैसे हमसे ये एंगल पूछा जा रहा है और ये हमारे क्या है, एक सेगमेंट है और इस सेगमेंट के द्वारा हमारा एंगल कितने डिग्री का बना है, 50 डिग्री का बना है। तो ये दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी कि अगर वो 50 डिग्री का तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा कितने डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे क्या दे रखा है, फ्रॉम ए पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर। यानी पी पॉइंट जो है ना सेंटर से कितने सेंटीमीटर पे है, 13 सेंटीमीटर पे है। यानी कि ये जो हमारा ओ पी डिस्टेंस है वो कितने सेंटीमीटर का है, 13 सेंटीमीटर का है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बढ़ते हम आगे, कह रहे हैं कि ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। यानी कि इसका रेडियस हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। यानी ओ पी और ओ की दोनों का वैल्यू हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। यानी ओ पी का वैल्यू और ओ क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 5 सेंटीमीटर। ये भी तब हमारा कितने का हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये दोनों रेडियस है, ठीक है। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में आगे, करेगी द पेयर ऑफ टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर टू द सर्कल आर ड्रॉन। यानी कि यहाँ पे दो टेंजेंट हमारा ड्रॉ किया गया है, एक हमारा क्या हो गया, पी क्यू हो गया है और एक क्या हो गया हमारा, पी आर हो गया है। और हमको ये भी याद रखना है क्या, कि बाहरी पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। यानी पी आर और पी क्यू क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। पी आर और पी क्यू क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक। तो क्या कर रहा है, कर रहा है कि देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिखाई दे रहा है। इस क्वाड्रिलेटरल का हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो चलिए हम इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि आपको याद रखना है क्या, कि जो हमारा रेडियस होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। यानी कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा जिसमें हमारा हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, तो हाइपोटेनियस हमको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और जो हमारा परपेंडिकुलर दे रखा है या फिर कह सकते हैं बेस दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर का दे रखा है। और हमको क्या निकालना है, पी क्यू का वैल्यू निकालना है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है, 13 सेंटीमीटर है। यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 5। चलिए हम ले लेते हैं। तो हमको क्या फाइंड करना होगा, पी क्यू फाइंड करना है। तो ये 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, इज इक्वल टू 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 169 माइनस 25 हो जाएगा। यानी पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 हो जाएगा, और पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा आंसर। यानी कि पी क्यू का जो वैल्यू आ गया हमारा कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आएगा। अगर हमको इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है,
यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर का अगर हमको वैल्यू फाइंड करना है तो हमको 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल जो होंगे पी ओ क्यू और पी ओ आर, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। तो किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल बेस इंटू हाइट हो जाएगा। बेस हमारा कितने सेंटीमीटर है, बेस हमारा पी क्यू है और हाइट हमारा क्या हो जाएगा तब ओ क्यू हो जाएगा। और पी क्यू का वैल्यू हमारा कितना है 12 बराबर है, पी क्यू का वैल्यू 12 के सेंटीमीटर के बराबर है और ओ क्यू का वैल्यू कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर के बराबर है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारा 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, एट वन इंड ए ऑफ ए diameter AB of a circle of radius 5 centimeter, tangent XAY is drawn to a circle। यानी AB जो है हमारा क्या है, एक डायमीटर है, जैसा कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। AB क्या हमारा एक डायमीटर है। अब A पॉइंट पे हमारा क्या किया गया, एक टेंजेंट खींचा गया है XY और जिसका रेडियस कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर है। यानी OA और OD दोनों के दोनों क्या है हमारे रेडियस है और इसका रेडियस का वैल्यू कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसके बाद से हमारा क्या बोल रहा है, तो इसके बाद बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द कॉर्ड CD पैरेलल टू XY एंड एट द डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम A। यानी हमारा जो है ना CD एक कॉर्ड खींचा गया, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है। CD क्या हमारा एक कॉर्ड खींचा गया और ये जो कॉर्ड है ना वो पैरेलल है किसके, XY के पैरेलल है। यानी CD और XY क्या है आपस में पैरेलल है। इसके बाद से ये बोला है ना कि ये जो हमारा कॉर्ड है ना A पॉइंट से हमारा 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे खींचा गया। ये जो कॉर्ड है हमारा वो 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे खींचा गया है, कहाँ से, A से। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। और हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है लेंथ ऑफ कॉर्ड CD, यानी CD का वैल्यू पूछा गया। तो ये देखिए हमारा CD, हम जानते हैं ना जब सेंटर से हम किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या कर देगा, उस कॉर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो हमारा जैसे CM हो गया और DM हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए अगर ये 8 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर का है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से। यानी OM का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और OD का वैल्यू जो है हमारा वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो हम DM फाइंड कर सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस का जो वैल्यू है 5 के बराबर है और बेस का वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे और परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है। परपेंडिकुलर यानी DM हमको फाइंड करना है। तो ये 25 हो जाएगा इज इक्वल टू हमारा ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और DM का स्क्वायर हो जाएगा। तो DM का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, 25 माइनस 9 हो जाएगा और DM का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, तो घटेगा 9 तो 16 आ जाएगा। यानी DM का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी DM और CM दोनों आपस में इक्वल थे। अगर ये 4 के बराबर है तो ये भी 4 के बराबर होगा और ये दोनों हम जब ऐड कर देंगे तो CD का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या कर रहा है, इन फिगर AT इज द टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर O सच दैट OT इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल OTA इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन AT इज इक्वल टू फाइंड कर लो। जैसा कि हमको फिगर में दिखाई भी दे रहा, क्या दे रखा है हमको, AT का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए AT का जो वैल्यू है ना वो x के बराबर है, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को मिला देते हैं O से, O और A को हम अगर मिला देते हैं तो हम जानते हैं रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर होता है किस पे, टेंजेंट पे।
और यहाँ पे अगर 4 सेंटीमीटर का हमारा लेंथ है, किसका, OT का, तो हमारा हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना हो गया, हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पे एंगल हमको कितना दे रखा है, 30 डिग्री का एंगल दे रखा है। तो इसको, इसमें हमको जो है ना, इसमें क्या क्या दे रखा है हमको, इसमें हमको हाइपोटेनियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर के बराबर, और इसमें जो है ना हमारा बेस हमको दे रखा है कितना, x के बराबर, जिसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो चलिए, इसमें हमारा हाइपोटेनियस और बेस किस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, तो कॉस वाले में आता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, तो बेस अपान हाइपोटेनियस होता है। यानी यहाँ पे थीटा मतलब जो एंगल दे रखा है वो कितने के बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। और जो बेस है ना, वो बेस हमारा x के बराबर है, या फिर कह सकते हैं 80 के बराबर है। और यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो 4 के बराबर है। और हम जानते हैं cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, अंडर रूट में 3/2 के बराबर हमारा जो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है, और 80 अपान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये देखिए, 2 से जो है ना 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 80 का जो वैल्यू है वो कितने आ जाएगा हमारा, 2 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें, इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PQ is a chord and tangent PR at P makes an angle 50 degree with PQ, then POQ is equal to, यानी हमको क्या फाइंड करना है, POQ का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो है ना, हम जानते हैं कि जो रेडियस होता है, मतलब OP जो है हमारा, वो क्या हो जाएगा, PR पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो ये एंगल हमारा कितने का है, 50 डिग्री का एंगल है ये, और तब ये पूरा 90 डिग्री का होगा। तो ये जो अंदर का एंगल है ये कितने के बराबर हो जाएगा, 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं किसी ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल है, जैसे यहाँ पे OP और OQ क्या है, आपस में इक्वल है, और OP और OQ जो आपस में इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अगर एक 40 डिग्री का है तो दूसरा भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। अब बाई एंगल सम प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं, तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो अगर दो एंगल 40-40 का है तो तीसरा कितने का होगा, हमारा 100 डिग्री का होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है 100, वही राइट आंसर है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे कौन सा है, 8 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या कर रहा है, इन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट्स। PA एंड PB क्या है, हमारा टेंजेंट्स है टू द सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल PAB इज इक्वल टू 50 डिग्री, देन OAB इज इक्वल टू क्या होगा। अब आपको क्या याद रखना है, ये फिगर ही याद रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। और मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक, उस ट्रिक के माध्यम से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपसे क्या पूछा है, PAO का वैल्यू पूछा है, ठीक है। यानी एंगल PAO आपको ये एंगल फाइंड करना है, और ये कितना दिया, 50 दिया है। तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे एंगल दिया रहेगा, जैसे इसमें 50 दिया है तो 50 को हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ये एंगल जो हो जाएगा वो 25 डिग्री का हो जाएगा। और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि कैसे ये 25 डिग्री का होगा। तो अगर ये 50 डिग्री का है, ठीक है, अगर ये एंगल हमारा कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का है, और तब हम जानते हैं सेंटर और रेडियस, सेंटर और टेंजेंट, मतलब रेडियस और टेंजेंट क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और हम जानते हैं क्या, कि बाहरी पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट का लेंथ आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि ये जो टेंजेंट का लेंथ है PA और PB, ये क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यानी PA बराबर होगा PB के। और अभी हम बताए हैं कि जब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल जो हो जाएगा हमारा x डिग्री का हो जाएगा, और ये एंगल भी हमारे कितने डिग्री का हो जाएगा, x डिग्री का हो जाएगा। तो मान लेते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टीज हम क्या निकाल सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमारा हो गया 50 + x + x इज इक्वल टू 180 डिग्री,
और यहाँ पे 50 जाएगा घटेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 हो जाएगा। 180 में से जब हम 50 को घटाएंगे तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 130 डिग्री हो जाएगा। और जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, और हम जानते हैं क्या होता है रेडियस और टेंजेंट क्या होता है आपस में परपेंडिकुलर होता है, यानी एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। और इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, एंगल ओ ए पी और प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एक्स का वैल्यू कितना आया हमारा, एक्स का वैल्यू 65 के बराबर है। और जब ये 90 डिग्री में से 65 डिग्री घटेगा तो हमारे कितना आ जाएगा 25 डिग्री आ जाएगा, यानी एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना है 25 डिग्री है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, इफ़ टू टेंजेंट्स inclined at an angle 60 degree and drawn to a circle of radius 3 centimeter, then length of each tangent is equal। यानी कि एक सर्कल है हमारे पास और उसके दोनों टेंजेंट जो है ना, एक सर्कल है और उसके दोनों टेंजेंट जो है, दोनों टेंजेंट जो है 60 डिग्री के एंगल पर झुके हुए। जैसे मान लीजिए हमारा एक टेंजेंट हो गया ये और एक टेंजेंट हो गया ये, और दोनों के दोनों टेंजेंट जो हैं 60 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हैं। यहाँ पे मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल हमारा है। ठीक है, तो इसके बाद से क्या करें, आर ड्रॉन टू ए सर्कल, और रेडियस हमको दे रखा है कि इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर है। अब कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड कीजिए, मतलब ये टेंजेंट का जो लेंथ है वो फाइंड कीजिए। यानी कि हम इसको P मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, सेंटर हम O मान लेते हैं, यहाँ पे B मान लेते हैं। तो AP का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, AP का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो फिर से हम क्या कर लेंगे, O और P को कनेक्ट कर लेंगे। जैसे ही O और P को हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा ना वो हाफ हाफ हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये एंगल कितने का हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए जब ये एंगल 30 डिग्री का है, आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि एंगल के अपोजिट साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। यानी परपेंडिकुलर हमारा 3 सेंटीमीटर का है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो हमसे बेस पूछा जा रहा है। यानी कि 90 के अपोजिट वाले को हम क्या कहते हैं, 90 के अपोजिट वाले को, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और 90 के अपोजिट वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। यानी ओपी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। और हमको क्या मिला है, बेस परपेंडिकुलर मिला है और बेस हमसे पूछा जा रहा है। तो परपेंडिकुलर और बेस ट्रिग्नोमेट्री में हमारे किस रेशियो में आता है, तो टेन थीटा में आता है। और टेन थीटा मतलब इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और टेन यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, थीटा का वैल्यू हमारा 30 डिग्री के बराबर दे रखा है। और परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर के बराबर है। और बेस यानी कि हमसे AP का वैल्यू पूछा जा रहा है। यानी कि टेन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपन AP हो जाएगा। और AP का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, तो AP का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/√3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा हमारा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा हमारा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर में हमारे क्या दे रखा है, फिगर दे रखा है, इन इफ PQR इज द टेंजेंट टू ए सर्कल एट Q, सेंटर इज O, AB इज ए chord पैरेलल टू PR, एंगल BQR इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन AQB फाइंड करना है। यानी हमको ये एंगल फाइंड करना है, AQB फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और हम जानते हैं सेंटर और रेडियस क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि एंगल, ये वाला पूरा एंगल जो होगा हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये दे कितना रहा है, तो 70 डिग्री का हमारा ये दे रखा है। तो ये जो इंटरनल मतलब अंदर का जो एंगल हो जाएगा, ये कितने डिग्री का हो जाएगा 20 डिग्री का हो जाएगा। और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये 20 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा 20 डिग्री का हो जाएगा। यानी हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 40 डिग्री हो जाएगा। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था,
तो थैंक यू सो मच।